नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी जितनी दिलचस्प है, परीक्षा के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण। अच्छा, इस दिलचस्प कहानी के पहले क्यों ना एक छोटी सी कहानी सुने और फिर आगे बढ़ें। आपने मित्रता की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और काफ़ी फिल्में भी देखी होंगी। और हाँ, आपने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के विषय में भी पढ़ा ही होगा। बच्चों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा में कई विषमताएं थीं। कृष्ण जहाँ क्षत्रिय थे, वहीं सुदामा ब्राह्मण थे। कृष्ण जहाँ राज परिवार से थे, वहीं सुदामा काफी दरिद्र थे। पर ये सारी विषमताएं कहीं भी किसी भी रूप में उनकी मित्रता के बीच नहीं आई, बल्कि इनके बावजूद भी वे एक दूसरे के परम मित्र बने रहे। असल में हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही मित्रता को दर्शाती है, जो हर बंधन से मुक्त है, जहाँ मात्र प्रेम और स्नेह है। बाकी चीजें मित्रता की मोटी परत के नीचे ढक गई हैं। तो आज की हमारी कहानी है धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखक राही मासूम रजा की टोपी शुक्ला। आइए, कहानी की शुरुआत से पहले हम राही मासूम रजा के जीवन और कृतित्व के बारे में बारीकी से जानते हैं। राही मासूम रजा का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली नामक गांव में 1 सितंबर सन 1927 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। बचपन में पैर में पोलियो हो जाने के कारण कुछ सालों तक पढ़ाई बंद रही और फिर इंटरमीडिएट कर अलीगढ़ आए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इन्होंने उर्दू में एमए और पीएचडी कर यहीं पर प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। सन 1968 ईस्वी में राही मासूम रजा बंबई आए। अपने साम्यवादी दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्ष विचारों के कारण इन्होंने बहुत जल्दी ख्याति पाई। साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मों और धारावाहिकों की पटकथाएं तथा संवाद लिखे। धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन ने इन्हें बहुत ख्याति दिलाई। आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, असंतोष के दिन और सीन 75 आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं तथा नया साल, मौजे गुल मौजे सबा, रक्से मैं और अजनबी शहर अजनबी रास्ते इनके काव्य संग्रह हैं। इनका निधन 15 मार्च सन 1992 को हुआ। बच्चों, टोपी शुक्ला कहानी राही मासूम रजा के उपन्यास टोपी शुक्ला का एक अंश मात्र है। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है टोपी शुक्ला यानी बलभद्र नारायण शुक्ला के दोस्त इरफान उर्फ सैयद जरगाम मुर्तजा के व्यक्तित्व और पारिवारिक परिचय के साथ। इरफान टोपी का पहला मित्र था। वैसे तो इरफान को अपने नाम इरफान से काफी चिढ़ थी, परंतु टोपी के बार बार इरफान पुकारने पर वह जवाब देता था और ये उसका बड़प्पन था। कहानीकार बताते हैं कि नाम मात्र बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो अवतार और मोहम्मद हो तो पैगंबर। इस तरह बड़ी आसानी से लेखक थोड़े में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। इरफान और टोपी इतने घनिष्ठ हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे ही नहीं बल्कि बेमानी हैं। कहानीकार लिखते हैं कि इतनी घनिष्ठता के बावजूद भी इरफान और टोपी का विकास आज़ाद तौर पर हुआ है और दोनों को अलग संस्कार, परिवेश और माहौल मिला है। फिर भी इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। धार्मिक सौहार्द को कहानीकार बिना किसी लाग लपेट के सामने रखता है। वह कहता है कि वह हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर दोनों भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं, और अगर भाई नहीं है तो भाई भाई चिल्लाने की जरूरत नहीं। इरफान के दादा और परदादा मौलवी थे और यह वसीयत करके मरे कि उनकी लाशें करबला में दफनाई जाए। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी थी। इरफान की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद हैं। पर एक बार जब उनके इकलौते बेटे को चेचक हुआ तो एक पैर पर खड़ी हो बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। असल में इरफान की दादी पूरब की हैं और वह किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, इसलिए ससुराल में उनकी आत्मा हमेशा ही बेचैन रही, क्योंकि मौलवी की बीवी होने के कारण उन पर ढेर सारी पाबंदियां थीं। वह आजीवन पूर्वी ही बोलती रहीं। उन्हें अपनी भाषा से बहुत लगाव था और यही भाषा टोपी से उनके जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। इरफान को अपनी दादी से घर के अन्य सदस्यों से ज़्यादा प्यार है, क्योंकि दादी को छोड़कर उसका सभी दिल दुखाते हैं और फिर दादी उसे कहानियाँ भी सुनाती हैं। इरफान को उसकी दादी की भाषा अच्छी लगती है, पर घर के अन्य सदस्य इस भाषा को गवारों की भाषा मानते हैं और बोलना नहीं चाहते हैं। टोपी को इरफान की दादी की यह भाषा जच गई, क्योंकि उसकी माँ भी यही भाषा बोलती थी। इरफान और टोपी की दोस्ती 4th कक्षा में हुई और टोपी जब भी इरफान के घर जाता था तो वह उसकी दादी के पास ही बैठता था। इरफान की दादी से उसे वह आत्मीयता और स्नेह मिलता है जो उसे अपनी दादी से नहीं मिलता है। भले इरफान की दादी के लाख कहने पर टोपी उनके घर का बना कुछ न खाता हो, पर उसका उनसे एक विशेष लगाव हो चुका था।